बेटी के जन्म के बाद अचानक हो गई थी मां की मौत। बेटी के पिता को परिजनों ने बताया कि बेटी वहां शादी के 3 साल बाद माधव भाई को एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के माता पिता बहुत खुश थे। बेटी के पिता पहले से ही चाहते थे कि उनके घर एक बेटी पैदा हो, लेकिन डिलीवरी के बाद बेटी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बेटी का चेहरा उसकी मां ने केवल एक बार देखा था और उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हालत बेहद गंभीर होने के कारण डॉक्टर के प्रयासों के बावजूद वे बेटी की मां को नहीं बचा सके। माधव भाई की पत्नी की मृत्यु हो गई। बेटी के जन्म के तुरंत बाद मां की मृत्यु हो गई, इसलिए गांव के लोग, रिश्तेदार आदि सभी बेटी को अपशकुन मानने लगे। सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। कई लोग तो माधव भाई के पास भी आ गए और कहने लगे कि तुम्हारी बेटी बदकिस्मत है। बेटी के इस दुनिया में आते ही उसकी मां अभिभूत हो गई, लेकिन माधव भाई के पास अब केवल अपनी बेटी ही थी। पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। अब मानो उसे अपनी बेटी के लिए ही इस दुनिया में खाना पड़ रहा था। रिश्तेदार क्या कह रहे थे, यह भूलकर माधव भाई अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान देने लगे। सुबह माधव भाई जब अपने खेत में काम करने जाते तो अपनी बेटी को साथ ले जाते। वह वही काम करता है और साथ ही अपनी बेटी की देखभाल भी करता है। कुछ समय बाद कई रिश्तेदारों ने उन्हें अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। वह सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी दूसरी औरत को अपने घर में नहीं लाना चाहते थे। और माधव भाई ने खुद अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला, उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटी बड़ी होकर स्कूल जाने लगी। बेटी पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। उनके हर रैंक में उनकी बेटी का पहला नंबर था और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटी भी बड़ी होने लगी। अब बेटी भी अपने पिता के खेत में कई कामों में हाथ बंटाने लगी और उसके खेत में एक दिन में कभी न देखी गई अच्छी फसल उगने लगी। बेटी पढ़ाई में जितनी होशियार थी, काम में भी उतनी ही होशियार थी। लोग बचपन में उसे अपशकुन कहते थे। उन सभी लोगों के चेहरे पर अपनी बेटी को देखकर मानो ताला लग गया था। बेटी के कॉलेज आने का समय हो गया था। उसका दाखिला पास के शहर के कॉलेज में करा दिया गया। चूंकि वह बहुत अच्छे अंकों से कॉलेज पास हुई थी, इसलिए वह आगे की पढ़ाई करने और प्रतियोगी परीक्षाएं देकर नौकरी पाने की कोशिश करने लगी। कुछ समय बाद वह आईएएस बन गई और कुछ ही समय में उन्हें नगर निगम में आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया गया। वहां भी बेटी बड़ी लगन और ईमानदारी से अपना काम करने लगी। 2-3 साल में ही उसने पूरे शहर को इस हद तक बदल दिया कि शहर के विकास को देखकर उच्च मंत्री भी बहुत प्रभावित हुए। बेटी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन बेटी के पैतृक गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने बेटी के काम और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। साथ ही मंत्री ने कहा कि एक बेटा या बेटी इस मुकाम तक तभी पहुंच सकता है जब उसे घर से बहुत अच्छे संस्कार मिले और आगे आकर देश की सेवा करने में सहयोग मिले। सम्मान समारोह में बेटी के पिता भी मौजूद थे और मंत्री जी की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद जब बेटी को सम्मानित करने का समय आया तो मंत्री ने स्वर्ण पदक पहनाकर सम्मानित किया और माइक पर ग्रामीणों और मेहमानों को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। फिर बेटी ने पहले पिता को मंच पर बुलाया और उसे प्रणाम किया। उसके बाद बेटी अपने पिता को मंत्री द्वारा दिया गया मेडल पहनाती है और माइक में अपना भाषण शुरू करते हुए कहती है कि इस जन्म से लेकर आज तक मेरे पिता हर समय मेरे साथ खड़े रहे हैं।
बेटी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से ही हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक मामविहीन बेटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। बेटी पिता की तारीफ करते करते भावुक हो गई और अचानक दौड़कर पिता के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। यह नज़ारा देख ग्रामीण व अतिथि व मंत्री समेत तमाम लोग भावुक हो गए।